हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं एक खूबसूरत सा लाइन को पढ़ूंगा जो कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। देख लीजिए क्या है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं जनाब, ज़्यादा फॉलोइंग की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब, ज़िंदगी में हम अक्सर टाइम बर्बाद कर देते हैं प्लानिंग करने में, लेकिन प्लानिंग में जो किए हैं आप उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं बहुत आदमी ना, इसीलिए सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक, तो सक्सेस होना है तो प्लानिंग कीजिए और उसको फॉलो भी कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन का पहला मतलब दूसरा लेक्चर लेकर के आपके पास आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। जीन द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिक का मतलब समझ लीजिए कि अहम रोल जिसका होता है, बहुत ज़रूरी जो होता है, यानी कि आप इसको बेसिक भी कह सकते हैं या फिर फंडामेंटल कह सकते हैं। यानी जीन का ज़रूरी है ही, समझ रहे हैं ना, हेरिडिटी पढ़ने के लिए जीन का ज़रूरी है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जीन द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो है क्या है, हेरिडिटी का एक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है ना। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जीन आर डिस्क्राइब्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी करके डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्यों, चलिए देखते हैं। अब देखिए जीन कहाँ पर होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जीन आर लोकेटेड यहाँ पर ऑन होता, लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। जीन कहाँ पर होते हैं, क्रोमोजोम पे होते हैं, इन अ लीनियर ऑर्डर। कैसे होते हैं, लीनियर ऑर्डर। यहाँ पर बी जो है हमने गलत लिख दिया, बी नहीं होगा, समझे। तो क्या कहेंगे, जीन आर लोकेटेड ऑन द, है ना, ऑन द, जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम in a linear order, hence chromosomes are described as hereditary vehicles। अब देखिए कि जीन किस पे है, क्रोमोजोम पे है, तो यानी क्रोमोजोम को कैरी, मतलब जीन को कैरी कर रहा है क्रोमोजोम, है ना। तो इसीलिए कैरी कर रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, क्रोमोजोम को व्हीकल्स कह देते हैं, है ना। हैंस क्रोमोजोम्स आर डिस्क्राइब्ड एज हेरिडेटरी व्हीकल्स, क्योंकि ये जीन को लेकर के जा रहा है, जीन जो कि बेसिक यूनिट है हेरिडेटरी का, उसको लेके जा रहा है, इसीलिए क्रोमोजोम को क्या कहते हैं हम, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। और जो मतलब जीन को लेके जाए उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडेटरी व्हीकल्स। ठीक, समझे। तो हमने यहाँ क्या देखा कि क्रोमोजोम को यहाँ पर हेरिडेटरी व्हीकल्स कहा जा रहा है। क्यों बताइए, तो क्योंकि ये जीन को लेकर के कैरी मतलब जा रहा है, यानी जीन को कैरी कर रहा है, जीन जो कि बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्रोमोजोम्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या कहा जा रहा है कि ये क्रोमोजोम जो होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं गैमीट के जरिए ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया, ठीक। इसीलिए गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल लिंक बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि वही बात को हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। दस गैमीट्स आर फिजिकल लिंक बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग और बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, यानी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच का क्या होता है, एक फिजिकल लिंक है, और इसके बाद या फिर कह सकते हैं हम सक्सेसिव जनरेशन का फिजिकल लिंक है। चलिए देखते हैं। अब रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक, अब ये इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो होता है या फिर ट्रेट का इनहेरिटेंस जो होता है, इसका कुछ रूल्स है, देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, आप तो नाम सुना ही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का पिता, है ना, was the first to give scientific explanation for mechanism of transmission of characters from parent to offspring और जनरेशन आफ्टर जनरेशंस। क्या कहा जा रहा
कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि मतलब पूरा मैकेनिज़्म बताया था कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कैसे होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। समझ में आया? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। हेंस ही इज़ कॉल्ड एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, अब मेंडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। मेंडल ने कंसेप्ट दिया था जिसमें कहा था कि प्रत्येक कैरेक्टर जो होते हैं हम लोग के शरीर में, ठीक, क्या चीज़ से कंट्रोल होते हैं, फैक्टर से, यानी पेयर्स ऑफ फैक्टर से। कोई दिक्कत? दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी इन पेयर। वही बात मैंने बताया कि ये फैक्टर जो होते हैं हम लोग के शरीर में हर एक सेल में होते हैं, और कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। दिस फैक्टर्स वेर लेटर कॉल्ड जीन। इसी फैक्टर को हम बाद में क्या कह दिए, जीन कह दिए। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक क्या कहा जा रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। अब देखिए, मेल और फीमेल गैमेट का दोनों का बराबर योगदान रहता है, मतलब कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बच्चों में, है ना। तो वही बात को यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। इट मीन्स ट्रेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, यानी कि पैतृक और मातृक डीएनए दोनों का मतलब मिश्रण होता है बच्चे में, यानी दोनों क्योंकि बराबर किरदार निभाते हैं ना कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करने में, इसीलिए। चलिए अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। मेंडल कंडक्टेड हिज हिस्टोरिक हाइब्रिडाइजेशन दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट दैट इज पिसम सटाइवम इन अ गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री इन ऑस्ट्रिया। यानी इन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐतिहासिक टेस्ट किया था, हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट किया था, जो कि टेस्ट एक साल में नहीं किए पूरा, ये टेस्ट पूरा करने में 8 साल लगा दिए। और कहाँ किए थे, मोनेस्ट्री, जहाँ पर कि वो बचपन में पढ़ते थे, बचपन से हायर एजुकेशन कंप्लीट किए थे वहीं पर, है ना, वहीं पर आकर के उन्होंने 8 साल तक पी प्लांट पे स्टडी किए। अब 8 साल क्यों लग गया, क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर के बारे में बारीकी से पढ़ रहे थे, है कि नहीं, इसीलिए इसको टाइम लग गया 8 साल, है कि नहीं। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। देख लीजिए वही बात है, क्योंकि एक कैरेक्टर को एक बार पढ़ रहा था और इसीलिए इसको मतलब 8 साल लग गया। समझे कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, मेंडल डेवलप 3 प्रिंसिपल, यहाँ पर 3 2 बार लिख दिया, मेरा रिपीटिंग का थोड़ा क्या कहते हैं, हैबिट कहिए या फिर गलत आदत है, तो ऐसे हो जाता है, इसको छोड़ दीजिएगा 1 2 3 को, ठीक ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। मेंडल डेवलप 3 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विच वर रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड चेस्टमार्क इन 1900 इंडिपेंडेंटली। अब देखिए कि मेंडल का वर्क को, मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिए थे, जिस समय दिए थे प्रिंसिपल, उस समय फेमस नहीं हुआ था। समझे, उस समय इसका प्रिंसिपल फेमस नहीं हुआ था, लेकिन क्या होता है कि तो हमने देखा कि मेंडल को ये वर्क को कंप्लीट करने में कितना साल लग गया, 8 साल लग गया। क्यों? ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, क्योंकि वह जो है एक कैरेक्टर को एक एक करके पढ़ रहे थे, मतलब प्रत्येक कैरेक्टर को एक एक करके पढ़ रहे थे, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, समझे, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेंडल डेवलप 3 प्रिंसिपल। मेंडल ने 3 प्रिंसिपल डेवलप किए। मेंडल डेवलप 3 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विच वर रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड चेस्टमार्क, है ना। तो ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया उसका फिर से वर्क को। मतलब देखिए, जिस समय मेंडल ने अपना प्रिंसिपल दिए थे ना, तो इस समय में क्या हो रहा था कि मतलब सभी साइंटिस्ट जो है चार्ल्स डार्विन के पेपर पढ़ने में व्यस्त थे, ठीक। इसीलिए जो है मेंडल का वर्क दिखा नहीं किसी को। बाद में जो है ये 3 साइंटिस्ट ने मतलब मिल करके अपना रीडिस्कवरी किया, मतलब पढ़ा, और बाद में ये दिखा कि मतलब इन लोग का काम जो है मेंडल का काम से हूबहू मिल रहा।
तो इन लोग का काम से क्या हुआ, इन्हीं लोग ने क्या किया कि मेंडल का काम को मतलब सोच लीजिए कि एक तरह से रीडिस्कवर्ड कर दिया, समझे। और इसके लिए मेंडल को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, समझे। अब देखिए क्या कहा जा रहा कि दिस बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वेर वैलिड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। इन्होंने जो प्रिंसिपल को ढूंढा था वो प्रिंसिपल मतलब वैलिड सबके लिए था, इंसान के लिए भी और प्लांट के लिए भी, है ना। दिस वेयर, देखिए कि ये प्रिंसिपल्स क्या है ये देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रेसेसिवनेस ऑफ कैरेक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग इसका लॉ को नहीं पढ़ेंगे, इसका लॉ के लिए हम अलग लेक्चर देंगे, यानी कि आगे आने वाला लेक्चर में हम इसका जो है क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल को डील करेंगे। चलिए आज देखते हैं क्या क्या, आगे देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस सब के बारे में। चलिए पहले देखते हैं हाइब्रिडेशन टेक्निक। तो हाइब्रिडेशन टेक्निक में देखिए क्या कहा जा रहा है कि टू एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हुआ कि मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पी प्लांट में से एंथर को रिमूव कर दिया बर्ड स्टेज में ही, ठीक। क्योंकि पी प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट, आपको पता ही होगा, है ना। पी प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है ना। पी प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो इसको क्या किया कि मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसीलिए इनमें से क्या किया कि बर्ड स्टेज में ही एंथर को रिमूव कर दिया गया। अब जो है बताइए एंथर को रिमूव कर दिया गया तो अब क्या हुआ, वो फ्लावर जो है मेल बन गया। और दूसरे फ्लावर में से क्या किया कि मतलब जो है क्या कहते हैं स्टिग्मा को निकाल दिया, यानी कार्पेल को निकाल दिया, है कि नहीं, समझे। दूसरे फ्लावर में से कार्पेल को निकाल दिया तो वो टोटली मेल हो गया, है ना। तो अब देखिए ये जो रिमूवल होता है एंथर या फिर ये कार्पेल का, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। यही जो रिमूवल होता है ना, यही रिमूवल जो होता है ना मतलब एंथर का या फिर कार्पेल का, इसी को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। देखिए इमस्कुलेशन तो हो गया। अब क्या करते हैं इमस्कुलेशन के बाद द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर वेर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फुली मैच्योर्ड इमस्कुलेटेड फ्लावर इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए कि पोलन ग्रेन किससे लिए, एक फ्लावर का एंथर से लिए और उसको एक इमस्कुलेटेड फ्लावर पे झाड़ दिए, समझे, इमस्कुलेटेड फ्लावर पर झाड़ दिए। तो अब बताइए दो फ्लावर का यहाँ पर यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करवा रहे हैं, है कि नहीं। अब ये करवाने के बाद हम लोग क्या किए, द क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर वेयर टैग्ड एंड इनक्लोज्ड इन मस्लिन बैग्स टू अवॉइड फर्दर डिपोजिशन ऑफ पोलन फ्रॉम अननोन सोर्स। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए द क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर वेयर टैग्ड एंड इनक्लोज्ड इन मस्लिन बैग। हमने क्या किया कि मतलब यानी मेंडल ने किया कि मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर को उसको बांध दिया गया, ठीक, और उसके बाद मसलिन क्लॉथ से उसको ढक दिया गया। मसलिन का मतलब मलमल का कपड़ा से ढक दिया गया ताकि और कोई दूसरा प्लांट का पोलन ग्रेन आकर के इस पर नहीं गिरे, समझे। इस चीज़ से बचने के लिए कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही था आपका इमस्कुलेशन प्रोसेस। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, फुल में से निकाला जा रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था देखते हैं, ठीक। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बट ऑल कैरेक्टर वेयर नॉट साइमल्टेनियसली कंसिडर्ड। मेंडल ने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब 7 ठो अलग अलग कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन सभी को एक बार ही नहीं किए थे, समझे कि नहीं। Initially, he performed a separate cross involving trait of 1 contrasting character, then 2 contrasting character, and then 3 contrasting character, and so on. तो इन्होंने पहला एक कैरेक्टर पे को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए, फिर 2 कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किए, फिर 3, ऐसे करके आगे बढ़ते रहे। समझ में आया, समझे कि नहीं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। According to the contrasting character taken
क्रॉस्ड वेयर नॉन एज। देखिए जैसे जैसे मतलब कैरेक्टर लिया गया, जितना जितना कैरेक्टर लिया गया तो हम वैसे क्रॉस को भी नाम दे रहे हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर लिया गया था तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहें, 2 कैरेक्टर वाला को डाईहाइब्रिड क्रॉस, और 3 कैरेक्टर जब लिया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसको हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कोई दिक्कत? और ढेर सारा लिया गया तो उसको हम कहते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा। क्या कहते हैं? पॉली हाइब्रिड क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या। अच्छा देखिए, तो मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर लिए थे प्लांट का, सबसे पहले क्या क्या पे एक्सपेरिमेंट किया था। कैरेक्टर इस साइड में है और ये डोमिनेंट क्या है और ये रिसेसिव क्या है वो लिखा गया। देखिए सबसे पहला प्लांट हाइट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। हाइट के लिए डोमिनेंट क्या था? टॉल था, है ना। और ड्वार्फ क्या रिसेसिव क्या था? शॉर्ट था, है कि नहीं। उसके बाद देखिए फ्लावर का पोजीशन के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अब डोमिनेंट क्या था इसमें? एक्सियल साइड वाला, और टर्मिनल वाला क्या था जो कि टिप पे होता है वो रिसेसिव वाला था। समझे? तो कैरेक्टर और कौन डोमिनेंट था कौन रिसेसिव था इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब फिर फ्लावर कलर पे भी एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इसके लिए पर्पल जो है डोमिनेंट कलर हुआ था और वाइट जो है रिसेसिव कलर हुआ था। फिर इसके बाद पॉड शेप पे, है ना, पॉड शेप पे भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि एक इन्फ्लेटेड है एक कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक सिकुड़ा हुआ है एक बढ़िया है हेल्दी है कि नहीं। अब पॉड कलर पे भी किए थे, एक ग्रीन और एक येलो, है कि नहीं। और फिर सीड का शेप पे भी किए थे, एक राउंड और एक रिंकल, है कि नहीं। फिर सीड कलर पे भी किए थे, येलो और ग्रीन। समझ में आया? तो यही सब कैरेक्टर लिए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़े? ठीक है, लीजिए इसमें हमने आपका फ्लावर का फिगर भी बैकग्राउंड भी लिया। चलिए क्या कहा जा रहा है, अ क्रॉस दैट मेंडल मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का वह क्रॉस जिसमें कि उन्होंने एक ही पेयर कैरेक्टर लिए, मतलब एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, ऐसे मतलब सुनिए समझिए मेरा बात को। अब एक ऐसा क्रॉस जिसमें कि मेंडल सिर्फ एक पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक ही पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेगा? अ क्रॉस दैट मेंडल मेड टू स्टडी, एक ऐसे क्रॉस जिसमें मेंडल ने क्या बताए थे या क्या पढ़े थे कि एक पेयर कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होता। समझ में आ रहा? या फिर समझ में आ रहा कि नहीं? अ कैरेक्टर अ क्रॉस दैट मेंडल मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब जिसमें कि एक ही पेयर कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मेंडल सेलेक्टेड 2 सेट ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने क्या किया कि मेंडल सेलेक्टेड 2 सेट ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट। इन्होंने 2 सेट प्योर ब्रीडिंग प्लांट को लिया, जिसका कि जो कि मतलब हाइट के लिए कंट्रास्टिंग थे। समझे? जो क्या थे? हाइट के लिए क्या थे? कंट्रास्टिंग थे। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर कि मेंडल ने यहाँ पर 2 प्लांट चूज़ किया, है कि नहीं, मतलब लेकिन प्योर ब्रीडिंग, जो कि हाइट के लिए कंट्रास्टिंग हो, जो क्या था? हाइट के लिए डिफरेंट था। एक का हाइट एक था, मतलब पूरा टॉल ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके प्लांट था, है ना। फिर एक ऐसे था, है ना, है ना, ऐसे। समझे? एक लंबा प्लांट था, एक छोटा सा था ऐसा फिद्दू सा, है ना, ऐसा छोटा प्लांट था, है कि नहीं। समझे? तो एक छोटा प्लांट तो, लेकिन दोनों प्योर हैं, दोनों होमोजाइगस हैं। समझे? एक बड़ा है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाए थे, तो ये 2 प्लांट चूज़ किए। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग इस चीज़ को।
तो टॉल प्लांट अब इन्होंने 2 प्लांट लिया था। एक तो टॉल प्लांट लिया था, मतलब हाइट के लिए हमने पहले ही बोल दिया कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, हाइट था। तो यहाँ पर क्या था कि टॉल प्लांट अबव 6 फीट, मतलब टॉल प्लांट जो था लगभग 6 फीट का था। और ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो ये लगभग 1 मीटर का था हाइट में। तो ये दोनों प्लांट से क्रॉस करवाए थे। देखिए मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितना इंटरेस्टिंग था, है कि नहीं। क्या कहा जा रहा है, ही टेक्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एज द होमोजाइगस प्लांट और प्योर ब्रीड सिंस इट्स एलिल पेयर आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब देखिए ये जो है एलिल पेयर है या फिर जीन पेयर कह सकते हैं, ये एलिल पेयर कह सकते हैं या फिर जीन पेयर कह सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। ये एलिल पेयर कह सकते हैं या जीन पेयर कह सकते हैं। तो ये क्या है, होमोजाइगस है, आइडेंटिकल है एक दूसरे से। देख लीजिए कैपिटल टी है तो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही है, तो यानी कि दोनों होमोजाइगस है। इसीलिए हमने क्या कहा कि प्योर ब्रीडिंग है। समझ में आया, प्योर ब्रीडिंग क्यों है, क्योंकि इसका एलिल पेयर जो है आइडेंटिकल है। समझ में आया। चलिए देखिए, ही कॉल्ड कैपिटल टी एज प्योर टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी एज प्योर डॉर्फ प्लांट। इन्होंने 2 प्लांट लिया था, जिसको एक ऐसा प्लांट लिया था जिसका कि कैपिटल टी वाला ट्रेट था, यानी वो लंबा प्लांट था, तो उसको इन्होंने प्योर टॉल प्लांट कहा। और स्मॉल टी वाला ट्रेट वाला इन्होंने क्या कहा, प्योर डॉर्फ कहा। समझ में आया। अब देखिए समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल कॉल दिस प्लांट होमोजाइगस फॉर टॉल एंड ड्वार्फ, दिस वेर प्योर स्ट्रेंथ्स। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल कॉल दिस प्लांट, मेंडल इस प्लांट को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते। क्या कहते हैं, होमोजाइगस, क्योंकि इसके एलिल पेयर क्या थे, आइडेंटिकल थे, है कि नहीं, आइडेंटिकल थे ना। ठीक, अब चलिए देखते हैं। ही क्रॉस पॉलिनेटेड होमोजाइगस टॉल प्लांट विथ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। उन्होंने पहला क्या किया कि होमोजाइगस टॉल प्लांट को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया, विच वेर टेकन एज पेरेंटल जनरेशन और पी जनरेशन, जिसको उन्होंने क्या कहा, जो कि पेरेंटल जनरेशन कहा, जिसको क्या कहा, पेरेंटल जनरेशन। समझ में आया। अब देखिए, द पोलन ग्रेन वेयर कलेक्टेड, the pollen grain were collected from a flower of tall plant and dusted over the emasculated flower of a dwarf plant और vice versa। तो देखिए इसमें क्या किया, मतलब क्या किए थे, कैसे पॉलिनेशन करवाए थे, ये देख लेते हैं। देखिए क्या किए थे, मान लीजिए ये जो है टॉल प्लांट को ये मेल माने थे, तो इससे क्या किया, टॉल प्लांट से ये जो है मतलब पोलन ग्रेन लिए और किस पे डस्ट कर दिया, ड्वार्फ प्लांट पे डस्ट कर दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, या फिर हम ये उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पर वाइस वर्सा है ना, ये उल्टा भी हम कर सकते थे, या फिर मान लेते कि हम ये ड्वार्फ प्लांट हमारा फीमेल होता, समझे, मान लेते कि ड्वार्फ प्लांट फीमेल है या मेल है, ठीक, और क्या कहते हैं टॉल प्लांट फीमेल है, तो हम ड्वार्फ प्लांट से पोलन ग्रेन कलेक्ट करके हम टॉल प्लांट पे भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर हमेशा टॉल प्लांट को ही फीमेल लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं, कोई दिक्कत। दीज सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए, अब इस क्रॉस से जो सीड प्रोड्यूस्ड होगा उसके बाद क्या होगा, द सीड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ पेरेंटल जनरेशन वेर ग्रोन टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट। अब देखिए जो सीड प्रोड्यूस्ड हुआ था पेरेंटल जनरेशन से, उसको फिर से ग्रो कराया गया, वेर यहाँ पर लिखा हुआ ना, वेर ग्रोन टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट, उसको ग्रो कराया गया फिर से ताकि हाइब्रिड प्लांट हो। दीज वेर टेकन एज F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और इससे जो प्लांट होगा, यानी कि ये मतलब पेरेंटल जनरेशन का जो सीड से जो प्लांट होगा उसको हम फिलियल 1 जनरेशन प्लांट कहते हैं, समझे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्लांट कहते हैं या फिर F1 जनरेशन प्लांट कहते हैं। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वेयर टॉल। देखिए F1 जनरेशन यानी कि पेरेंटल क्रॉस का जो रिजल्ट आया था, पेरेंटल क्रॉस के बाद जो सीड हम लगाए थे, फिर उसके बाद जो प्लांट हुआ था, तो ये सभी के सभी टॉल प्लांट आया था। लेकिन याद रहे कि ये टॉल प्लांट कैसे थे, होमोजाइगस टॉल नहीं थे, हेट्रोजाइगस थे, समझे।
कोई दिक्कत? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो होमो का मतलब देखिए, अगर ये एलील पेयर सिमिलर हो मतलब आइडेंटिकल हो तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। अगर एलील पेयर आपका क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो यानी सभी के सभी टॉल थे लेकिन इस फॉर्म में थे, इस फॉर्म में टॉल नहीं थे। समझ में आया? अगर ऐसा फॉर्म में टॉल होते तो हम इसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस टॉल कहते हैं। अगर ऐसा फॉर्म में तो उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, देन द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वेयर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड सीड वेयर कलेक्टेड। फिर उसने F1 जनरेशन का जो प्लांट हुआ, ठीक, समझे, जो प्लांट हुआ उसको क्या किए कि सेल्फ क्रॉस करवा दिए। समझे? समझ में आ रहा? सेल्फ क्रॉस करवा करके फिर से जो सीड हुआ उसको कलेक्ट किया। कोई दिक्कत? F1 जनरेशन से जो सीड प्रोड्यूस्ड हुआ उसको कलेक्ट किया, ठीक, फिर उसको लगा दिए खेत में। समझ में आया? उसको हम क्या कहें? उसको हम F2 जनरेशन के नाम से जाने। समझे? उससे मतलब जो भी प्लांट आया उसको हम F2 जनरेशन के नाम से जाने। कोई दिक्कत? F1 वाला सीड से अगर हम प्लांट उगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, F1 वाला को सेल्फ क्रॉस करवा के जो सीड पा रहे हैं और फिर उसको लगा के जो देख रहे हैं तो वो F2 जनरेशन कहलाएगा, है कि नहीं? मतलब F1 सीड से जो हम प्लांट उगाए उसको क्या कहेंगे? F2 जनरेशन वाला। कोई दिक्कत? ही नोटेड दैट 75% ऑफ द प्लांट ऑफ F2 जनरेशन वेयर टॉल। मतलब 75% प्लांट इसको टॉल दिखा, ओनली 25% वेयर डॉर्फ। मतलब सिर्फ 25% इसको डॉर्फ दिखा। समझे? समझे कि नहीं? चलिए अब देखिए क्या है। ही फॉर्मुलेटेड द रेशियो बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ इन F2 जनरेशन एज 3:1। इन्होंने मतलब रेशियो क्या बैठाया? 3:1। यानी कि मान लीजिए अगर 4 प्लांट हैं तो 4 प्लांट में 3 प्लांट क्या हुआ? टॉल हुआ और 1 प्लांट क्या हुआ? डॉर्फ। इस रेशियो का मतलब यही हुआ। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? ही ऑब्टेन्ड F3 जनरेशन बाय सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F2। यहाँ F2 होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने F3 मतलब फिलियल 3 जनरेशन भी, समझे, फिलियल 3rd जनरेशन भी क्रिएट किए। समझे? लेकिन हम लोग को उतना जाना नहीं है, ठीक ठीक, समझे। वेयर ही फाउंड ओनली 25% वेयर प्योर टॉल। जहाँ पर कि मतलब इन्होंने क्या पाया? सिर्फ 25% क्या है? प्योर टॉल है। समझे? और 25% वेयर डॉर्फ, यानी कि 25% टॉल था, 25% डॉर्फ था और बाकी के 50% क्या था? द रिमेनिंग 50% ऑफ टॉल प्लांट्स ऑन द सेल्फिंग इट प्रोड्यूस्ड टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। अब जो ये रिमेनिंग 50% था ना, अगर इसको हम क्रॉस करते तो हमको दोनों टाइप के प्लांट प्रोड्यूस्ड होते हैं। यानी कि वो किस फॉर्म में था? हेट्रोजाइगस टॉल फॉर्म में था। समझे? होमोजाइगस और प्योर टॉल की बात करें तो 25% थे, अगर हेट्रोजाइगस टॉल की बात करें तो वो 50% थे। समझ में आया? और यही 50% वाला को अगर हम फिर से क्रॉस कराते हैं, जैसे कि देख लीजिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो इससे गैमेट 2 बनेगा, है कि नहीं? एक कैपिटल T एक स्मॉल t, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, है कि नहीं? समझे? तो अब इससे हमको क्या होगा कि टॉल प्लांट भी मिलेगा और डॉर्फ प्लांट भी मिलेगा। समझे? इट प्रोड्यूसेस टॉल एंड डॉर्फ प्लांट बोथ इन रेशियो 3:1। जिसका रेशियो क्या रेशियो में प्रोड्यूस करेगा? टॉल डॉर्फ 3:1 के रेशियो में। समझ में आया? ही रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन वेरियस कैरेक्टर बट रिजल्ट शोन द सिमिलर पैटर्न। इन्होंने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया लेकिन सभी का रिजल्ट लगभग सेम आया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो मैं आपके लिए वही दिखाने के लिए लिया था। देखिए, दो प्लांट लिए थे, जैसे कि ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट था आपका, है कि नहीं? ठीक। और ये जो आपका, ठीक, ठीक, और क्या यहाँ से करते हैं। 2 प्लांट लिए थे ऐसे। देखिए, ये प्योर डॉर्फ था, ये प्योर टॉल था, है कि नहीं? देखिए, क्योंकि होमोजाइगस है ना? होमोजाइगस क्यों है? कि दोनों का एलील पेयर सेम है कि नहीं? समझे कि नहीं? चलिए, तो इन्होंने जब
क्रॉस किया तो इसको रिजल्ट क्या मिला देखिए। अब इससे एक बात बताइए, आप ही बताइए कि अगर इससे गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्वाभाविक सी बात है। इससे क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब दोनों क्रॉस करने के बाद क्या होगा, क्या होगा बताइए आप ही, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, जिसको कि हम टॉल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि इसीलिए हमने कहा था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होते हैं सभी के सभी टॉल आया था, है कि नहीं, टॉल आया था, लेकिन होमोजाइगस टॉल नहीं था, क्या था, हेट्रोजाइगस टॉल था, है कि नहीं। अब इसी टॉल को देखिए हम लोग सेल्फिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्फिंग कर रहे हैं, इसको हम सेल्फिंग लिख देते हैं, ठीक, सेल्फिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब यहाँ पर दो गैमेट बनेगा, एक देखिए, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो अब इसको इससे जब क्रॉस कराएंगे, फिर इसको इससे कराएंगे, इसको फिर इससे, फिर इसको इससे, तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। देखिए जब इस कैपिटल टी वाला को इस कैपिटल टी वाला से क्रॉस कराते तो क्या होता है, हमको रिजल्ट क्या मिलता है, कैपिटल टी, यानी कि ये प्योर टॉल हुआ। फिर इसके बाद जब हम फिर यही कैपिटल टी वाला को इस ड्वार्फ से करवाते तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी टॉल आया, है कि नहीं। अब इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर करके, तो सेल्फिंग कर रहे हैं, देख लीजिए बढ़िया से देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखें, अच्छा रुकिए 1 मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि पता चले आपको। ठीक, देखिए, ओहो सॉरी, ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, दो गैमेट बन रहा है आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गैमेट बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब देखिए इसका क्रॉस इससे कराते हैं, फिर इससे कराते हैं, ठीक, फिर देखिए अब इसका क्रॉस इससे कराते हैं, फिर इससे कराते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, इसका जो है देखिए, अब देखिए कि यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट क्या आता, कैपिटल टी के साथ जब कैपिटल टी वाला गैमेट मिलता तो क्या होता, प्योर टॉल प्लांट क्रिएट होता। फिर कैपिटल टी वाला के साथ अगर स्मॉल टी वाला गैमेट मिलता है तब क्या होता है, हेट्रोजाइगस टॉल क्रिएट होता है। अब फिर क्या होता देखिए, समझे, समझ में आ रहा ना। फिर देखिए इसका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, ठीक, अच्छा इसके लिए मैं इसका ही कलर का ले लेता हूँ, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल टी वाला गैमेट किससे मिल रहा है, कैपिटल टी से, तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल टी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो बात कही थी, यहाँ पर देखिए कि मतलब 4 प्लांट है, तो 4 प्लांट में एक ठो आपको प्योर टॉल मिला और एक ठो प्योर ड्वार्फ मिला, और बाकी 2 ठो क्या मिला कि आपका हेट्रोजाइगस टॉल मिला। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये 25% जो है आपका क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, है ना, और
25% आपका क्या हो गया, टॉल हो गया, है ना। और बात रहे 50% का, तो 50% आपका क्या हो गया, ये भी टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस है। तो क्या होता है कि जब ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को अगर हम क्रिएट करेंगे फिर वापस में सेल्फिंग कराएंगे तो वही होगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका ये है, यानी आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे और आपको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2021, ठीक, समझे। और बाकी का तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ और आपसे लेता हूँ इजाज़त, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।